नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 19 अगस्त 2022 और आज की पहली पाली के सभी क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर के आज के इस वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं। और आज का वीडियो आगे की शिफ्टों के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका पेपर 20, 21, 22 को लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग के अनुसार 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता जो है भारत स्थापित कर लेगा। तो यहाँ आपको बता दें इसका सही उत्तर था 20 गीगावाट, इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है एक आदमी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 56.25 अधिक में बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो घड़ी का मूल्य बताना है, वो भी क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों का करने का सिंपल तरीका है। 5% का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे सीपी आप लोग मान लीजिए 100, 5% का लॉस यानी कि 95 आ जाएगा। इसके बाद बोला है कि 10% का प्रॉफिट होता है यानी कि 110 110 हो जाता है सीपी। अब लेकिन यहाँ पे जो रुपए लेता है वो 56.25 अधिक लेता है। तो यहाँ पे 56.25 की वैल्यू कितनी है, 15 है। 15 की वैल्यू कितनी, क्योंकि 95 और 110 में जो आपका कमी है वो 15 यूनिट की कमी है। और यहाँ पे इस यूनिट की बराबर में दिया है कि 56.25 रुपये अधिक में बेचता है। तो यहाँ पे 15 यूनिट की वैल्यू आपकी 56.25 आ गई। तो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56.25/15। अब इसके बाद आप लोग 100 यूनिट की निकालेंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे। 100 यूनिट की इसलिए चाहिए क्योंकि हमें क्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य हमने 100 यूनिट माना हुआ है। तो 5 से काटेंगे, 5 से 15 और ये 20 पे कट जाएगा। और 3 से अगर आप लोग इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24 और इसके बाद 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। इसके बाद आप लोग यहाँ पे इसका गुणा करेंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 375। इसी प्रकार से आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है स्मृति मंधाना। GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला क्वेश्चन है फासेट 6 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है। तो इसका सही उत्तर है भारत और बहरीन। अगला क्वेश्चन है यदि चावल को 54 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किग्रा कीमत कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग 100 माने, हमेशा 100 माने। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले बोला कि 10% की हानि होती है, तो यहाँ पे हम लोग 10% की जब हानि होगी तो यहाँ पे 90 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बोला है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे 120 का हमें कीमत चाहिए, जबकि 90 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि 54 रुपये प्रति जब किग्रा वो बेचता है तब यहाँ पे उसको 10% का हानि होती है, यानी कि 90 की वैल्यू जो है आपकी 54 हो जाएगी। तो यहाँ पे गुणा किसका हो रहा है, 0.6 का हो रहा है। 0.6 का 90 में गुणा कराएंगे तभी 54 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी हम लोग 0.6 का जब गुणा करा देंगे तो 12 पंचे 7, 12 छिंग 72, 72 एक 0 और एक अंक बाद पॉइंट, यहाँ पे 72 आपका आ जाएगा आंसर। करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रिकी है तो आप लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है। अगर आप लोगों ने पहले इस प्रकार से ट्रिक से सवाल किए हैं तो आपको बेशक समझ में ज़रूर आएगा। दोबारा ज़रूर देखिए सवाल को समझने के लिए। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि स्विच को 91 लिखा जाता है तो उसी भाषा में WARMTH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 108। इस प्रकार के सवालों को करने का बेसिक तरीका है A से लेकर M तक, यानी कि सभी जो आपके लेटर्स हैं सभी का नंबरिंग करें। A की 1 होती है, M की 13 होती है, N की कितनी होती है, 14 होती है, जेड की 26 होती है। तो यहाँ पे आप लोग जब सभी की नंबरिंग करेंगे, इनके बीच जो भी आपके लेटर्स आते हैं सभी की नंबरिंग करके वहाँ से पैटर्न बनाइए SWITCH, इन सभी का जो है आप लोग जोड़ निकालिए। किसी भी प्रकार से आप लोगों का 91 आ ही जाएगा, कोई पैटर्न फॉलो कर ही रहा होगा, ठीक है। तो यही वही सेम पैटर्न जब लोग हम लोग वार्मथ में लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 108 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनरल विपिन रावत भारत के कौन सवें जो है सेना प्रमुख थे। तो आपको बता दें 27वें सेना प्रमुख थे जनरल विपिन रावत, भारत के 27वें सेना प्रमुख थे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता
तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो यहाँ पे हमें राशि बताना है, यानी कि मूलधन पूछा गया है, उधार दी गई राशि बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 2.5 अगर और ज़्यादा दर होती, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 2.5 और ज़्यादा दर होती तो 540 रुपये हमें और अधिक ब्याज मिल जाता। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो 2.5 है दर जो बढ़ाई गई है, और कितनी हमारी दर बढ़ेगी, 2.5 गुणे 3 करेंगे तो 3 × 15, 3 × 6 = 7, 7.5 यहाँ पे हो गई %, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी है 540, क्योंकि बढ़ी हुई दर इतनी है 3 सालों के लिए, और उसी में हमें 540 एक्स्ट्रा मिल गए। तो यहाँ पे हमें 7.5 जो वैल्यू हमें पता है वो आपकी 40। तो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे क्या करें, 1 की वैल्यू निकालें, और 1 की वैल्यू निकाल के आप लोग 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0.5 बराबर में कितना हो जाएगा, 540, ठीक है। अब ये दर है, और यहाँ पे हम 1 की फिर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 540 अपॉन में 7.5। अब इसके बाद हमें 100 की निकालनी है, तो 100 बराबर में क्या हो जाएगा, 540 अपॉन में 7.5 × 100। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, काट दिया, 5 एकम 5 और 5 25, और इससे काट दिया 20 बार में। इसको फिर काटेंगे, 5 × 15 और 5 चौको 20, 3 से 5 4 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे आपका 3 × 8 = 24 00, ठीक है। अब 1800 का गुणा 4 में जब करेंगे तो 18 चौको 72 होता है, 7200 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा मूलधन होगा, ठीक है। 7200 यहाँ पे आपका आंसर भी 7200 आ रहा है। तो इस प्रकार के सवाल को करने का बेसिक तरीका यही है कि यहाँ पे जो अधिक दिया हुआ है, क्योंकि 540 हमें अधिक कब मिलता है, जब 2.5% जो ब्याज है 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो 2.5% जो ब्याज है 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, तो कुल जो दर है वो आपकी 7.5 हुई, जो कि बढ़ी हुई दर है, और इसी में जो है हमको 540 मिलता है। अब इसी की जब हमें 100 चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा 540 अपॉन में 7.5 गुणे 100 कर लेना होगा, 7.5 गुणे 100 कर लेना होगा। इसको हल करेंगे और आराम से 7200 आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन किस सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है फेसबुक। न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन फेसबुक जो है इसी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो 67वां जो स्थान था वो भारत का था। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 16 है, BC बराबर 36 है और AC बराबर 28 सेंटीमीटर हो तो माध्यिका AD का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज आपका इस प्रकार से बनेगा, ABC आप लोग इस प्रकार से कर लें, और इसके बाद माध्यिका बोला है AD का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से ये माध्यिका निकलेगी। और AD का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके AD का जो मान आएगा, सही आंसर आएगा वो आपका 14 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 4 वोल्ट की बैटरी जो है से 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा आपका 4 ओम आ जाएगा। इसके बाद बोला है, और यहाँ पे हमें R का मान पता चल गया 4 ओम, ठीक है। और इसके बाद V का मान भी पता है 4 ही दिया हुआ है। अब इसके बाद बोला है कि बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो आपको बता दें, जो ओम का नियम होता है वो होता है V बराबर IR, V बराबर IR। तो I का बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V बराबर दिया हुआ आपका 4, और ओम जो आपका प्रतिरोध है वो भी आपका 4 ओम दिया हुआ है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, I जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को V बराबर IR जो ओम का नियम है उससे आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में कारला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताओ जिस पर इंदिरा गांधी बांध बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी बांध जो है बना हुआ है। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कराडी। कराडी इसका राइट आंसर है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, तो इसका राइट आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वंदे मातरम नामक जो पत्रिका की स्थापना है किसने की थी? तो विपिन चंद्र पाल ने जो है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। विपिन चंद्र पाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगीर जो थी ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, हिस्ट्री का पॉपुलर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजगीर इसका सही उत्तर है। राजगीर जो है ये आपकी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह क्या था?
तो उत्तर जो था इसका ये था स्पुतनिक था, स्पुतनिक, ठीक है। स्पुतनिक इसका राइट आंसर था। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इसका राइट आंसर है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की जो पद्धति है इनके द्वारा शुरू की गई थी। और जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय। आप लोगों को वहाँ पे करीबन 12,500 से भी ज़्यादा छात्र जुड़ चुके हैं अभी तक की रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और सभी नोट्स, सभी कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और इस सभी क्वेश्चनों का हल भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है ये भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है सदिया और घुमरी, इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो उसका राइट आंसर था गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वह एक मात्र भारतीय राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं ये आपकी सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है कार्यवाहक अध्यक्ष जो है नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है RD रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका सही उत्तर है रंग बेस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका सही उत्तर है। पंडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो गराडी इसका सही उत्तर है। राइट आंसर है किसका संबंध केंद्र राज्यों से था? तो सरकारी आयोग का इसका सही उत्तर है। राइट आंसर है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का निकटतम तारा जो है सूर्य है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे सभी करवा दिए और जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको टेलीग्राम पर भी